नमस्कार दोस्तों हमारे सनातन धर्म में प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों का विशेष महत्व रहा है। राजाओं से लेकर आम जनता तक को शिक्षा दीक्षा देने का काम ऋषि मुनि ही किया करते थे। रात के समय आसमान में दिखने वाले तारामंडल को ही हम सप्त ऋषि की संज्ञा देते हैं। आइए जानते हैं यह सप्त ऋषि कौन है और इनकी उत्पत्ति कैसी हुई। तो साथियों, वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो जो भाई चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वेदों में इन 7 ऋषियों को वैदिक धर्म का संरक्षक कहा गया है। इन्हीं ऋषियों के नाम से ही कुल के नामों का भी पता चलता है। इन ऋषियों पर ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने और मानव जाति को सही राह दिखाने की जिम्मेदारी रहती है। माना जाता है कि सप्त ऋषि आज भी इन्हीं कार्यों में लगे हुए हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सप्त ऋषि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से हुई थी, इसलिए उन्हें ज्ञान, विज्ञान, धर्म, ज्योतिष और योग में सर्वोपरि माना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहला नाम है महर्षि ऋषि वशिष्ठ का। ऋषि वशिष्ठ राजा दशरथ के कुलगुरु थे। उनके द्वारा ही राजा दशरथ के चारों पुत्रों श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने शिक्षा प्राप्त की थी। उनके कहने पर ही राजा दशरथ ने ही श्री राम और श्री लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में राक्षसों का वध करने हेतु भेजा था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कामधेनु गाय के लिए वशिष्ठ और विश्वामित्र में युद्ध भी हुआ था, जिसमें ऋषि वशिष्ठ विजयी हुए थे। दोस्तों, दूसरा नाम है ऋषि विश्वामित्र का। ऋषि विश्वामित्र ऋषि होने के साथ साथ एक राजा भी थे। वे ऋषि विश्वामित्र ही थे जिन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा उनकी तपस्या को भंग किया जाने का प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने ही अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग के दर्शन करा दिए थे। दोस्तों, तीसरा नाम है ऋषि कश्यप का। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के विद्वान पुत्र थे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कश्यप ऋषि के वंशज सृष्टि के प्रसार में सहायक हुए। कश्यप ऋषि की 17 पत्नियां थीं। इनकी अदिति नाम की पत्नी से सभी देवता और दिति नाम की पत्नी से दैत्यों की उत्पत्ति मानी गई है। ऐसा माना जाता है कि शेष पत्नियों से भी अलग अलग जीवों की उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों, ऋषि कश्यप ने जिन राजा दक्ष की जिन कन्याओं से विवाह किया था, उनमें अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, कोदवसा, ताम्रा, सुरभि, सुरसा, तिमि, विनता, कद्रु, पतांगी और यामिनी ऋषि कश्यप की पत्नियां थीं। इन्हीं कन्याओं से ही सृष्टि का सृजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप महर्षि कश्यप जी सृष्टि के सृजक कहलाए। ऋषि कश्यप सप्तऋषियों में से प्रमुख हैं। पुराणों के अनुसार देवताओं और दैत्यों के पिता कश्यप ऋषि ही थे। इसके अलावा कश्यप ऋषि ने बहुत सी स्मृति ग्रंथों की रचना की थी। पुराणों के अनुसार कश्यप ने अपनी पत्नी अदिति के गर्भ से 12 आदित्यों को जन्म दिया, जिनमें भगवान नारायण का 52 अवतार भी शामिल है। वहीं कश्यप ऋषि ने दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र एवं सिंघ्या नामक एक पुत्री का जन्म दिया। श्रीमद् भागवत के अनुसार इन 3 संतानों के अलावा दिति के गर्भ से 49 अन्य पुत्रों का भी जन्म हुआ, जो कि मरुंदड़ कहलाए। इसके अलावा ऋषि कश्यप को उनकी पत्नी दनु के गर्भ से 61 महान पुत्रों की प्राप्ति हुई। वहीं अन्य पत्नियों से रानी काष्ठा से घोड़े आदि खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। पत्नी अरिष्ठा से गंधर्व उत्पन्न हुए। सुरसा नामक रानी से राक्षस उत्पन्न हुए। इला से वृक्ष, लता आदि पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली वनस्पतियों का जन्म हुआ। वहीं मुनि के गर्भ से अप्सराएं जन्मी। कश्यप की क्रोधवसा नामक रानी ने सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु ने जन्म लिया। ताम्रा ने बाज, गिद्ध आदि शिकारी पक्षियों को अपने संतान के रूप में जन्म दिया। इसके अलावा सुरभि ने गाय, भैंस और 2 खुर वाले पशुओं को जन्म दिया। रानी सरसा ने बाघ आदि हिंसक पशुओं को जन्म दिया। इस तरह से ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति कश्यप ने वैश्वानर की 2 पुत्रियों पुलोमा और कालका के साथ भी विवाह किया था। उनसे पैलोम और काल के नाम के 60,000 रणवीर दानव जन्म हुआ और कालांतर में निवात कवच नाम से भी ख्यात हुए। मान्यता है कि इसी तरह सृष्टि की रचना हुई और महर्षि कश्यप सृष्टि के सृजक कहलाए। दोस्तों, चौथा नाम है ऋषि भारद्वाज का। सप्त ऋषियों में भारद्वाज ऋषियों को सर्वोच्च स्थान मिला हुआ है। ऋषि भारद्वाज ने आयुर्वेद सहित कई ग्रंथों की रचना की थी। इनके पुत्र द्रोणाचार्य थे, जिन्हें हम महाभारत के काल के दौरान जानते हैं। भारद्वाज प्राचीन भारतीय ऋषि थे।
चरक संहिता के अनुसार भारद्वाज ने इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। तंत्रज्ञ के अनुसार ब्रह्मा, बृहस्पति एवं इंद्र के बाद वे चौथे व्याकरण प्रवक्ता थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार महर्षि भारद्वाज वाल्मीकि के शिष्य थे। महर्षि भारद्वाज व्याकरण, आयुर्वेद सहित धनुर्वेद, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, पुराण, शिक्षा आदि ग्रंथों के रचयिता थे। पर आज यंत्र के सर्वस्व और शिक्षा उपलब्ध है। वायु पुराण के अनुसार उन्होंने एक पुस्तक आयुर्वेद संहिता लिखी थी, जिनके 8 भाग उनके अन्य शिष्यों को सिखाया था। चरक संहिता के अनुसार उन्होंने अत्रेय पुनर्वसु को कार्य चिकित्सा का ज्ञान प्रदान किया था। महर्षि भारद्वाज ने ही प्रयाग को बसाया था। ऋग्वेद के 6ठे मंडल के दृष्टि ऋषि भारद्वाज ही हैं। इस मंडल में 765 मंत्र, अथर्ववेद में ऋषि भारद्वाज के 23 मंत्र हैं। महर्षि भारद्वाज को भारतीय विमान शास्त्र का जनक भी माना जाता है। उन्होंने ही यंत्र सर्वस्व नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें एक भाग विमान शास्त्र का था। इसमें सभी प्रकार के विमान बनाने और उसके यंत्र बनाने के साथ उसके चलाने की भी विधि दी गई है। दोस्तों, 5वां नाम है ऋषि अत्रि का। दोस्तों, ऋषि अत्रि ब्रह्मा के सतयुग के 10 पुत्रों में एक माने जाते थे। अनुसुईया उनकी पत्नी थी। इन्होंने ही माता सीता को वनवास के दौरान दिव्य वस्त्र और आभूषण प्रदान किया था। हमारे देश में कृषि के विकास के लिए ऋषि अत्रि का योगदान सबसे अहम माना जाता है। उन्हें प्राचीन भारत में बहुत बड़ा वैज्ञानिक भी माना जाता है। वनवास के दौरान परशुराम राम इनसे मिले थे और शिक्षा ग्रहण की थी। दोस्तों, 6ठा नाम है ऋषि जमदग्नि का। भगवान परशुराम ऋषि जमदग्नि के ही पुत्र थे। इनके आश्रम में इच्छित फलों को प्रदान करने वाली कामधेनु गाय थी, जिसे राजा कार्तवीर्य छीनकर अपने साथ ले गया था। परशुराम जी को जब इस बात का पता चला तो वह राजा कार्तवीर्य से युद्ध करके उससे परास्त करके कामधेनु गाय को आश्रम में वापस ले आए। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश में सई और गोमती के तट पर बसा जौनपुर शहर इनकी तपोस्थली रहा है। दोस्तों, 7वां नाम है ऋषि गौतम। महर्षि गौतम सप्तर्षियों में से एक हैं। वे वैदिक काल के एक महर्षि एवं मंत्रदिष्टा थे। ऋग्वेद में उनके नाम से अनेक सूत्र हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार पत्नी अहिल्या थी, जो प्रातःकाल स्मरणीय 5 कन्याओं में गिनी जाती हैं। हनुमान जी की माता अंजनी गौतम ऋषि और अहिल्या की ही पुत्री थी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने देवताओं द्वारा तिरस्कृत होने के बाद अपनी दीक्षा गौतम ऋषि से ही पूर्ण की थी। ऋषि के ईर्ष्यावश के कारण गो हत्या का झूठा आरोप लगाने के बाद 12 ज्योतिर्लिंगों में महत्वपूर्ण त्र्यंबकेश्वर महादेव नासिक भी गौतम ऋषि की कठोर तपस्या का ही फल है, जहाँ गंगा माता गौतमी अथवा गोदावरी नाम से प्रकट हुई थी। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी। चैत्र संदेह के कारण ऋषि के शाप से अहिल्या पत्थर बन गई थी। त्रेता युग में भगवान श्री राम की कृपा से अहिल्या ने पुनः अपना रूप प्राप्त किया था। गौतम ऋषि अपने तपोबल पर ब्रह्मगिरी पर्वत पर मां गंगा को ले आए। उत्तर प्रदेश की गोमती नदी भी ऋषि गौतम के नाम से ही विख्यात है। इसके अतिरिक्त राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित गौतमेश्वर महादेव तीर्थ भी स्थित मंदाकिनी गंगा कुंड के बारे में भी मान्यता है कि इसी कुंड में स्नान करने के पश्चात महर्षि गौतम को गौ हत्या के दोष से मुक्ति मिली थी। इसके पश्चात महर्षि गौतम ने यहाँ महादेव की आराधना पूजा करके एक स्वयंभू शिवलिंग को प्रकट किया था, जो आज भी उन्हीं के नाम पर गौतमेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। आज भी संपूर्ण भारतवर्ष से वहां पर दर्शन और उनके जलार्चन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ऋषि गौतम हमारे सप्त ऋषियों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते थे और उनका स्थान हमेशा उच्च ही रहेगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे भारतवर्ष के 7 महान ऋषि, जिन्हें हम सप्तर्षि के नाम से जाने जाते हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और अंक में इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।